हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी जो हम लोग लाइव लेक्चर लेना स्टार्ट किए तो वो लेक्चर में नेटवर्क इशू की वजह से वो क्लास धुंधला-धुंधला आने लगा और थोड़ा टॉपिक पढ़ भी लिए थे। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं ये स्पीड और वेलोसिटी को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे कमेंट तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि लाइव नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ चाल पे। चाल क्या होता है? चाल होता है एकांक समय में एकांक समय में एकांक समय में तय की गई तय की गई दूरी चाल कहलाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अगर यहाँ से एकांक समय बोले या दर बोले, उस टाइम फॉर्मूला जो हम लोग का बन के तैयार होता है, समय से भाग लग जाता है। तो किस में भाग लगाओगे? दूरी में चेंज की बात कर रहा है एकांक समय में देखने का, तो दूरी में। ऐसे इसका फॉर्मूला ये अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलना, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते। अब चाल के बारे में क्या सब, चाल के बारे में एक दो पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाल कौन सा राशि होगा, सदिश या अदिश? दूरी अदिश, समय अदिश। तो ये चाल जो उससे मिल करके बना ये कैसा होगा? अदिश। मात्रक का बात करोगे तो क्या बोलोगे? एक मात्रक तो बोल सकते हो क्या एसआई यूनिट में? एसआई यूनिट में क्या बोलोगे? मीटर पर सेकेंड। और यूनिट बोल सकते हो इसका? इसमें बोलोगे आप, जो हम लोग का बाइक सब चलता है वो यूनिट होता है हम लोग का किलोमीटर पर घंटा। अब ये दोनों में आपस में इंटरचेंज भी देखेंगे, फिलहाल अभी ये टॉपिक को रहने देते हैं। हम लोग जो सबसे पहले चाल का प्रकार स्टार्ट करते हैं। चाल जो है एक दो प्रकार का होता है। चाल का प्रकार चाल का प्रकार जो है, पहला प्रकार है यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो समान चाल, या तो इसी को बोलते हैं एक समान चाल, दोनों बोल सकते हो, या तो समान चाल या तो इसी को बोलते हैं हम लोग असमान चाल। समान चाल क्या होता है? समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। समान कहने का मतलब इक्वल या तो बराबर दूरी तय करें। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान चाल। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ऐसे बता सकते हो, जैसे आप लोग का डिस्टेंस स्पीड दूरी है, टाइम है। मान लो 0 सेकंड तक चला है तो 0 मीटर तय किया, अगले 1 सेकंड के लिए 5 मीटर गया, अगले 1 सेकंड के लिए 10 मीटर गया, अगले 1 सेकंड के लिए 15 मीटर गया। मतलब टाइम का अंतराल देखो 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, और दूरी का अंतराल देखो 5 मीटर 5 मीटर। मतलब पर सेकंड के बाद दूरी में चेंजेस जो आ रहा है वो 5 मीटर आ जा रहा है। इसे बोलोगे एक समान चाल। अब दूसरा कैसे बोलोगे? दूसरा कैसे बोलोगे? असमान चाल। असमान चाल, या इसको बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होगा? ये सिंपल है। जैसे मान लो कोई कण गति कर रहा है, कोई कण मान लो गति कर रहा है, ठीक। वो क्या करे? समान समय अंतराल में समान, या तो बोलो इक्वल इक्वल समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, भिन्न भिन्न दूरी तय करे। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, इसी इसी टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो डिस्टेंस है इधर
सेकेंड में टाइम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लिख दिए थे, टाइम दिया हुआ था। क्या हुआ, 0 सेकेंड के लिए जो है 0 मीटर गाड़ी चला, अगले 1 सेकेंड के लिए जो गाड़ी है 5 मीटर का अंतर आया, उसके बाद अगला 1 सेकेंड जो है, अगला 1 सेकेंड जो है 15 मीटर आया, अगला 1 सेकेंड जो है यहाँ पे कितना आ गया, मान लो 27 मीटर आया। अब देख सकते हो टाइम का अंतराल जो है समान है, हर बार 1 सेकेंड का डिफरेंस 5 मीटर चला, डिफरेंस 10 मीटर चला, डिफरेंस कितना निकालोगे, यहाँ से 12 मीटर का हो गया, सही क्या। यहाँ पे समान समय अंतराल में दूरी जो है, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है। इसका मतलब ये कण का स्पीड कैसा है, जो भी कण ऐसा तय कर रहा है वो कण का स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। चलो अब एवरेज स्पीड का बात करते हैं, औसत चाल की बात करते हैं। औसत चाल किसको बोलोगे, औसत चाल जो है, जैसे कि सबसे पहले इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, औसत चाल के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो एक बाइक है, उस बाइक को लेकर के मान लेते पापा जी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो पापा जी बाइक लेकर के घर से निकला, कहीं मार्केट जाना है, मार्केट जाते टाइम आप उसे रास्ता में गाड़ी का स्पीड कई बार चेंज करना पड़ता होगा। जैसे ही घर से गाड़ी निकाला, कुछ और स्पीड से निकाला होगा, रोड पे गया होगा, स्पीड बढ़ा होगा, बिल्ली आ गया आगे में, स्लो हो गया होगा, कहीं कुत्ता आ गया फिर स्लो हो गया, फिर से मोड़ आ गया होगा स्लो हो गया, फिर ही रोड मिला होगा स्पीड कर लिया होगा, फिर मार्केट में भीड़ आ गया फिर स्लो, कोई सामान लेना था फिर गाड़ी रुका भी होगा, मतलब ये सारा चीज हुआ होगा। आप आते ही वहां से जब फिर पापा ऐसे करते करते घर पहुंचे बाइक लेकर के, आते ही हम पापा से सवाल कर बैठे कि पापा जी आप किस स्पीड से गाड़ी चलाए, तो आप पापा कौन सा स्पीड बताएगा, जो अपना द्वार से निकाला था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बोला, या तो मान लो 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, ये मान लो क्योंकि हम लोग का किलोमीटर पर घंटा में चलता। अब जो ये फ्री रोड मिला था पापा जी 110 घुसा दिए, 110 किलोमीटर पर घंटा वो वाला स्पीड बताएगा, या मार्केट में रुका था कभी 0 भी हुआ था 0 किलोमीटर पर घंटा, कौन सा स्पीड बताएगा। ऐसा कंडीशन को सॉल्व करने के लिए वहां पे हम लोग का काम आता है कौन सा, औसत चाल। तो औसत चाल में क्या होता है, पापा जी क्या कैसे करके बताएंगे, तो पापा जी तो कहीं का एक का स्पीड बता नहीं सकते हैं, फिर से पापा जी बोलेंगे कुल दूरी कितना चला, बोलेगा घर से मार्केट का दूरी निकालना है हमको, कुल दूरी निकाल लेगा, अपॉन का क्या करेगा, टोटल टाइम लगा क्या, जितना जाने में आने में टोटल टाइम लगा मान लो 2 घंटा या जितना भी रहेगा, तो कुल अपॉन का टाइम कर लेंगे, और जो स्पीड आएगा वो बोलेंगे ये है, इस स्पीड से हमने बाइक चलाया, और इस स्पीड को आप बोलोगे कौन सा स्पीड, औसत स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड अलग अलग बताना पॉसिबल ही नहीं था, मान लो समान स्पीड से जा रहे हो, हर जगह 50 किलोमीटर स्पीड से, 50 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है, तो बोल सकता है कि 50 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी गए और आए हम लोग। यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे स्पीड पूछेगा तो आप क्या कौन सा स्पीड बताओगे, ये वाला स्पीड बताओगे, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड है, कौन सा स्पीड बताओगे। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा बता लेते हैं, औसत चाल बता लेते हैं, औसत स्पीड बता लेते हैं। इसमें क्या करोगे, टोटल दूरी बोलेगा कितना चले हम, पहला 5 मीटर, यहाँ से यहाँ, फिर 10 मीटर तक गए, फिर यहाँ से यहाँ 15 मीटर तक, टोटल दूरी बोलेगा 15 मीटर तक, 15 मीटर तक गए, और टाइम कितना लिए थे 5 सेकेंड, तो बोलेगा 5 से भाग दे लो, बोलेगा मेरा गाड़ी का स्पीड जो था ना 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पूछा जाए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का गाड़ी का स्पीड तो 0 था, इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड था, इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्पीड तो फिर भी 5 मीटर था। अच्छा ये तो हम समान का एग्जाम्पल दे रहे ना, यहाँ पे कर लो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो हर जगह समान ही है, ये तो 3 मीटर, ये तो समान ही होगा, औसत निकालो या नहीं निकालो सभी पॉइंट पे यहाँ पे समान गाड़ी चला तो वही होगा। यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ 5 मीटर चल रहा था, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्पीड होगा पर सेकंड, यहाँ 5 का, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड। अब ये स्पीड में से कौन सा स्पीड अपना बच्चा को बताया होगा, घर पे जो आकर के पूछा तो कौन सा स्पीड बताएगा, अब कोई एक स्पीड तो बता नहीं सकता, इसलिए वो क्या करेंगे औसत स्पीड निकालेंगे, बोलेगा टोटल दूरी शायद हम 27 मीटर चले और टोटल टाइम लिए हम 3 मीटर, तो बोल देंगे टोटल दूरी और टोटल टाइम और भाग दे देंगे, बोलेंगे कितना, हम जो बाइक चला के आए ना मार्केट से
9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला क्या है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? औसत चाल क्लियर हो गया क्या? औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे? कुल दूरी अपॉन का कुल टाइम। ठीक है क्या? अब अगर कभी पूछने का मन हुए ऐसे करके कि एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें और प्रकार एक बना सकते हो, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल ये हम लोग का टॉपिक में है भी नहीं, तब भी पढ़ लेते तो 11th में स्टार्ट होता मान लो। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल वो होता है किसी क्षण विशेष पे पूछा गया था। जैसे मान लो पापा जी गाड़ी लेकर के घर से निकले, 15 मिनट के बाद हम पापा जी को कॉल किए, जैसे 10 बजे गाड़ी लेकर निकले, हम बोले 10-15 में पापा को कॉल किए, पूछे पापा जी इस टाइम आप गाड़ी किस स्पीड से चला रहे हो? बोला कि इस टाइम जो ना 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। तो 50 किलोमीटर पर घंटा जो होगा वो ताक्षणिक चाल हो जाएगा, किसी क्षण विशेष पे जो चाल पूछा जाएगा उसे हम लोग ताक्षणिक। ये था 3-4 प्रकार जो था चाल का। अब जो है इस चाल में बहुत ऐसे टर्म बनते हैं जहां से फॉर्मूला बनता है, कुछ टाइम के लिए समान दूरी के लिए चलाते हैं, कुछ असमान। तो आज उस टॉपिक को नहीं ले रहे हैं, आज सबसे पहले चाल और वेग हेडिंग है तो इस दोनों को कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे बनने वाला क्वेश्चन को सबको देख लेंगे हम लोग। अब जो है हम लोग किस कौन सा देखना है, इसके बाद जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो है क्या? वेग। चलो वेग स्टार्ट करें क्या? वेग के लिए चाहिए हम लोग को विस्थापन। वेग के लिए क्या चाहिए हम लोग को? विस्थापन। जैसे कि वहां पे बोले थे एकांक समय में तय की गई दूरी, यहां पे वैसे भी बोलोगे एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई विस्थापन, तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। या तो इसे और भी बोल सकते हो, इसी डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हो, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में एकांक समय में हुआ पोजीशन में चेंज, पोजीशन में बदलाव, बदलाव को भी हम लोग क्या बोल सकते हो? वेग कहते हैं। मतलब एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उससे भी सॉरी पोजीशन में कितना चेंजेस आया, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेग बोल सकते हैं। अगर यहां से आप वेग का फॉर्मूला बनाना चाहो, वेग को ना हम लोग v से दिखाते हैं क्योंकि v से स्पीड होता है, और इस पे तीर मार देते हैं। इस पे तीर इसलिए दिखाते हैं, ये बाद में समझेंगे। ऊपर में होगा विस्थापन अपॉन का, नीचे में जो होगा एकांक जब भी आया या दर जब भी आया तो हम लोग समय का भाग दे लेते हैं। जब भी एकांक समय की बात करें या तो दर की बात कर ले, समय के सापेक्ष दर की बात करें तो समय से हम लोग भाग कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात बता लो, वेग कैसा है? विस्थापन है, एकांक समय में चलना है, और पता है कैसे चलना है? बिल्कुल दो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना है, और भी बिल्कुल सीधा चलना है क्योंकि विस्थापन की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए से बी तक जाना है तो बिल्कुल सीधे जाना है बिना मुड़े हुए, तो सीधे चलना है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक दिशा का ध्यान रखा जा रहा है, वो दिशा हम लोग का प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु की ओर। जब भी हम लोग के पास दिशा शब्द आ गया, और दिशा कैसा है? इनिशियल से क्या बोलोगे? इनिशियल से फाइनल की ओर, या तो इसी बात को बोल लो क्या? विस्थापन की ओर, विस्थापन की ओर। अगर आपके पास दिशा है, इसका मतलब ये जो होगा कैसा राशि होगा? सदिश राशि, सदिश राशि। और सदिश राशि को हम लोग दिखाने के लिए उसके ऊपर तीर लगा देते हैं, उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। यहाँ अगर बी के ऊपर तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? वेग है। अगर सिर्फ बी लगा होता तो हम लोग चाल भी समझ सकते थे। समझ में आया क्या? अब इसका यूनिट का भी बात कर लो। यूनिट तो वही रहना है क्योंकि विस्थापन भी एक लंबाई है, चौड़ाई, सारा चीज एक लंबाई है। विस्थापन भी एक छोटा रास्ता है, तो ये भी इसका भी यूनिट क्या होना है? यूनिट तो हम लोग का सेम ही हो जाएगा। यूनिट होगा हम लोग का मीटर
पर सेकेंड। अन्य यूनिट में वही सब बोल सकते हो, किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर हम लोग का पर घंटा में चलता है लगभग लगभग। ठीक है, ये हो गया क्या, ये वेग का ये इंफॉर्मेशन था। अब सेम तरीके से जितने तरीके से बनाए हो उतना ही तरीके से आप इसका भी डेफिनेशन बना सकते हो अपने तरीके से। बस इसमें एक चीज ऐड करना होगा, वो है दिशा। जैसे कि हम लोग पहला प्रकार जो पढ़े थे इसका प्रकार में चाल का, वो था एक समान चाल। इसमें जो होगा वो होगा एक समान वेग या समान वेग, एक समान वेग की बात करोगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करोगे। एक समान वेग क्या किसको बोलेगो, एक समान वेग हम लोग बोलेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी या छोटे से समय अंतराल में तय की गई दूरी। यहाँ पे तय की गई दूरी की जगह बस लगा देंगे हम लोग को क्या, विस्थापन। एकांक समय या छोटे से समय में तय की गई विस्थापन को क्या बोलते हैं, विस्थापन को, तय की गई विस्थापन को क्या बोल दोगे, एक समान वेग। अब विस्थापन बोल रहे हैं तो विस्थापन वो अपना दिशा लेकर के ही आएगा, विस्थापन अपना दिशा लेकर के ही आएगा। मतलब इसमें जो है दिशा भी परिवर्तित ना हो, दिशा भी क्या रहे, समान रहे। ठीक है, समान दिशा रहे और साथ में क्या हो, इसका परिमाण भी जो ना वो चेंज नहीं होता हो। अगर मान लो 0 सेकंड पे 0 दूरी दिया है, अगला 1 सेकंड पे 5 मीटर, तो फिर अगला 1 सेकंड पे 10 मीटर होना चाहिए, अगला 1 सेकंड पे 15 मीटर, अगला 1 सेकंड पे 20 मीटर, ऐसे करके चलना चाहिए। उसे बोल दोगे एक समान। जैसे असमान की बात करोगे, असमान कैसे होगा, असमान वेग किसको बोलोगे, ऐसा वेग जो समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, उसे भी बोल सकते हो असमान। मान लो क्या हो, दिशा सेम ही हो बट क्या हो रहा है, परिमाण जो है ना वो अलग अलग रह रहा है, परिमाण अलग अलग आ रहा है। जैसे मान लो शुरू का 0 सेकंड पे गाड़ी 0 मीटर विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड पे 5 मीटर, अगला 1 सेकंड पे 15 मीटर, अगला 1 सेकंड पे 50 मीटर, अगला 1 सेकंड पे 70 मीटर, अगला 1 सेकंड पे 5 मीटर, फिर से अगला 1 सेकंड पे 110 मीटर। तो इस तरह से जब विस्थापन तय करता होगा ना, उसे हम लोग बोल देंगे क्या, असमान वेग। असमान वेग आप एक आधार पे और भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ में चल रहा है। अगर बस 5 मीटर पर सेकंड की 5 मीटर पर सेकंड बोलते तो ये स्पीड हो जाता। डायरेक्शन लगा लिए नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ चल रहा है। अगला बार क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से साउथ में चल रहा है, साउथ की ओर। अब पता है यहाँ पे क्या हुआ, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, 5 मीटर साउथ। अब यहाँ पे लग रहा होगा क्या, समय अंतराल में ये तो दूर, ये जो है परिमाण इसका बराबर है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये मान लो चेंज होने में लगाया समय 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में क्या आया, 5 सेकंड में इसमें चेंज आया, और अब जो डायरेक्शन था नॉर्थ का अब हो गया साउथ का। तो इसमें ये सदिश है, इसलिए इसका अगर दिशा भी बदल जाएगा हम लोग बोल देंगे क्या, ये जो है कैसा वेग है, तो असमान वेग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, असमान वेग। अब औसत वेग में क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, औसत वेग के लिए भी सेम करोगे। औसत वेग के लिए भी क्या सेम करोगे, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन अपॉन का क्या, अपॉन का कुल टाइम, जितना टाइम लगा विस्थापन तय करने में, कुल समय, कुल समय। अब तात्क्षणिक वेग भी बोल सकते हो, तात्क्षणिक वेग। अब पता चलेगा थोड़ा देर के बाद कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल जो बोल रहे थे दोनों एक ही बात हो जाता है। तात्क्षणिक वेग क्या बोलोगे, पापा जी गाड़ी लेकर के जा रहे थे, ऐसा तो होता नहीं, बट मान लो गाड़ी लेकर के गया, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है, मुड़ नहीं रहा, सीधा जा रहा है। एरोप्लेन ऐसा होता है, एरोप्लेन सब ऐसे ही चलता है, नॉर्थ में साउथ में ऐसे करके कुछ एक्सिस में चलता है वो, तो ऐसे चल रहा है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसी स्पीड में चल रहा है। मान लो 10 बजे 5 मीटर पर सेकंड था, 10:15 पे, 10:20 पे 25 मीटर पर सेकंड था, 20 मीटर पर सेकंड था, ये सब था। तो हम लोग अगर पापा से कॉल करके पूछे 10:15 पे आपका बाइक का स्पीड कितना है, पापा जी ने बोला 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका तात्क्षणिक।
अब 10:20 पे पूछे और था 20 मीटर पर सेकंड, तो 10:20 पे तात्क्षणिक जो हो गया हम लोग का कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब जब कॉल लगा करके पूछ रहे हो उस टाइम देख रहे हो कि बाइक का स्पीड पापा जी कितना में चला रहे हो, उसी को बोल दो कि क्या तात्क्षणिक। समझ में आया क्या? एक समान और उसके बाद असमान, अच्छा असमान और क्या औसत और तात्क्षणिक। इसी तरह से चाल में भी टाइप था। आज जो ये दोनों टॉपिक का बस डेफिनेशन और इससे रिलेटेड सारा टर्म इसका टाइप देखे, अब जो है इससे रिलेटेड आने वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी जो है 10th क्लास का ऐसे वीडियो अपलोड हो गया, आप वो लेक्चर को सभी लोग जाकर के जरूर देखेंगे। और ये क्लास आपको कैसा लगा, चाल और वेग का डेफिनेशन अभी क्वेश्चन बनाना इससे स्टार्ट नहीं किए। इसमें जो आपका जो है क्वेश्चन वाला पर्सन बच गया, इससे बस क्वेश्चन करना है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। इससे औसत चाल का, औसत वेग का, ये बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से हम लोग करेंगे। तो ये क्लास को यहीं रहने देते हैं और ये लेक्चर देख करके लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा चाल और वेग समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये वाला टॉपिक नहीं आया फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।